इस कड़ी में हम आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन पर लिखे एक हिंदी रिव्यू को देख रहे हैं। इसमें गैलेक्टिक साम्राज्य के पतन और ज्ञान के जरिए सभ्यता बचाने की बात है। चलिए सीधे देखते हैं कि इस विश्लेषण को और बेहतर और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। पहला बिंदु है रिव्यू में इलॉन मस्क के जिक्र को लेकर। इसे और बेहतर तरीके से जोड़ने की जरूरत है। हाँ, अभी जैसे वो जिक्र आता है ना, वो थोड़ा अलग सा लगता है, एकदम अचानक से। मतलब बात चल रही है एसिमोव की दुनिया की और फिर एकदम से इलॉन मस्क। हाँ, पढ़ने वाला शायद थोड़ा भटक जाए, खासकर अगर उन्हें मस्क में उतनी दिलचस्पी ना हो। बिल्कुल, लगता है जैसे ये पॉइंट कहानी के विश्लेषण में ठीक से बुना नहीं गया है, बस रख दिया गया है। तो इसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सुझाव यह है कि इस कनेक्शन को थोड़ा और सहज बनाया जाए। इसे एक अलग पॉइंट की तरह रखने के बजाय क्यों ना इसे किताब के प्रभाव वाले हिस्से में या जो भविष्य को लेकर सोच है उसमें शामिल कर दिया जाए। अच्छा, मतलब उसे नेचुरली इंटीग्रेट करें। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि असीमोव की सोच कितनी दूर तक जाती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसने इलॉन मस्क जैसे आज के विचारकों को भी प्रेरित किया है। और फिर उसे सेल्डन के प्लान से जोड़ दें कि कैसे वो भी मानवता को बचाने की, एक तरह से मल्टीप्लैनेटरी बनाने की बात कर रहे हैं, जो सेल्डन की सभ्यता बचाने की सोच से जुड़ता है। इस तरह वो सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, बल्कि किताब की रेलेवेंस को दिखाएगा। सही बात है। कनेक्शन सिर्फ होना नहीं चाहिए, उसे कहानी के मतलब को और गहरा करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, किताब से निकाले गए मुख्य सबक। इन्हें शायद और ज्यादा फाउंडेशन स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अभी जो सबक बताए गए हैं, जैसे लंबी सोच जरूरी है या ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, ये बातें अपनी जगह सही हैं, मतलब गलत नहीं है, पर हैं थोड़ी आम सी। हाँ, ये तो कई दूसरी कहानियों पर भी लागू हो सकती हैं। वही तो, यहाँ ये साफ नहीं हो पा रहा कि फाउंडेशन इन आइडियाज पर क्या खास नजरिया देता है। अजीमोव का क्या यूनिक टेक है? तो सुझाव क्या है? इन्हें कैसे खास बनाया जाए? सुझाव ये है कि इन सबकों को सीधे फाउंडेशन की दुनिया के जो अनोखे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे जोड़ा जाए। जैसे कि साइको हिस्ट्री, वो जो गणित से भविष्य बताने वाला विज्ञान है। हाँ, या फिर सेल्डन प्लान की अपनी जो मुश्किलें थीं। बिल्कुल, उनसे जोड़ें, तब पता चलेगा कि अजीमोव क्या अलग कह रहे हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है वाले सबक का? हाँ जरूर, जैसे उसे आप ऐसे कह सकते हैं, फाउंडेशन दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ हीरोज पर निर्भर रहने के बजाय वो जो संगठित और सहेजा हुआ ज्ञान है, जब वो साइको हिस्ट्री जैसी गणितीय भविष्यवाणी के साथ मिलता है, तो वही असल में सभ्यता को एक लंबे अंधकार युग से बचाने का सबसे कारगर तरीका बन सकता है। अच्छा, इससे वो ज्यादा ठोस हो जाता है। हाँ, और इसी तरह जो संकट समाधान वाला पॉइंट है, उसे आप सेल्डन प्लान से जोड़ सकते हैं। जैसे कि कहानी ये दिखाती है कि सेल्डन का इतना बड़ा विस्तृत प्लान होने के बाद भी कैसे अचानक आने वाले इंसानी संकट या सामाजिक बदलावों से उसे जूझना पड़ता है। और आखिर में सफलता सिर्फ प्लान पर टिके रहने से नहीं मिलती, बल्कि बदलते हालात में ढलने और लचीलेपन से मिलती है। बिल्कुल सही। इससे वो सबक सिर्फ किताबी बातें न लगकर सीधे कहानी के दिल से जुड़ जाते हैं। वही तो संक्षेप में कहें तो दो मुख्य सुझाव हैं इस चर्चा से। पहला, इलॉन मस्क वाले जिक्र को रिव्यू में और स्वाभाविक रूप से शामिल करें ताकि वो अलग न लगे और कहानी के मतलब को सपोर्ट करे जी। और दूसरा, किताब से मिलने वाले सबकों को और विशिष्ट बनाएं। उन्हें सीधे साइको हिस्ट्री, सेल्डन प्लान और फाउंडेशन की दुनिया के दूसरे खास तत्वों से जोड़कर दिखाएं। हाँ, ताकि एसिमोव का जो अनूठापन है वो उभर कर आए। उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी विश्लेषण को और प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे। और अगर आप इन बदलावों के बाद अपने काम को फिर से हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें देखकर खुशी होगी।